कश्मीर की कानून साज असेंबली से बड़ी खबर दिल्ली वेजर्स के लिए और उन आम शहरियों के लिए जिनके घर कश्मीर के वजीर आला हैं। उन्होंने कहा अपने ही एमएलए मीर सैफुल्लाह साहब को, जिन्होंने दिल्ली वेजर्स के लिए बिल को आज असेंबली में पेश किया, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी बनी हुई है जो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कर रही है। 6 मेंबर्स कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। हम उसकी रिपोर्ट को देखकर ही कोई फैसला लेंगे। तब तक दिल्ली वेजर्स के बिल को हम विड्रॉ करते हैं और दिल्ली वेजर्स के बिल को भी विड्रॉ कर दिया, यानी कि अब दिल्ली वेजर्स का पक्का होना या ना होना इस चीज़ की कोई वजाहत नहीं है, क्योंकि असेंबली में दिल्ली वेजर्स के बिल को विड्रॉ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जिन लोगों के घर शामिलात, काचराई, गाज जराई ज़मीन पे थे, उन आम शहरियों को वहाँ पे घर हटाना होगा या उनके घरों को तोड़ा जाएगा। इस चीज़ को लेकर फ़िलहाल के तौर पे हम ये क्लियर कर सकते हैं आपको कि जो उनके घरों की प्रोटेक्शन थी कि उनके घर बचाने हैं, एंटी बुलडोज़र बिल वो वहीदुर रहमान लेकर आए थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस पर रिजेक्शन दी। उन्होंने कहा कि जनाब इससे पहले भी रोशनी लैंड जो एक्ट है वो लाया गया, उसके बाद यहाँ पे उस एक्ट के तहत कितना फ़ायदा मिला ये देखे, कितना नुकसान हुआ ये देखे, उसके तहत आम शहरियों की ज़मीनों का उन्हें कितना हक दिया गया ये देखे। जब वो कानून नहीं रहा तो ये नया कानून कौन सा लाया जा रहा है। फिर वहीदुर रहमान जी ने खड़े होकर सवाल किया कि जनाब आपके जो दादाजी हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो है वो कानून लाया था लैंड के हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब वो कानून लाया था एग्रीकल्चर ज़मीन को लेकर, यानी कि काश्तकार ज़मीन को लेकर, लेकिन आपने यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं किया। आपने कहा जिसके पास जो सरकारी ज़मीन है वो उस पर अपना कब्ज़ा कर लो। तो जनाब इतनी इलीगल ज़मीन हम कैसे दे देंगे? मतलब कोई भी आम शहरी है, उसने कहीं पे भी किसी भी सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसका क्या मकसद वो सरकारी ज़मीन उसके हवाले कर दें? जनाब आप रह रहे हो 2, 4, 5 साल से यहाँ पे, ये ज़मीन अब आपकी हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा जनाब इस तरीके का कोई भी कानून हम पास नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मालिकाना ज़मीनें हैं, यानी कि मालिकी ज़मीन है, उन्हें हम जो वो अख्तियारात दे सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करें, लेकिन जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनें हैं उन लोगों को कभी अख्तियारात नहीं दिए जाएंगे कि वो सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो है वो घर बनाएं या सरकारी ज़मीनों के ऊपर मालिकाना हकूक़ मांगें। इस चीज़ को कभी भी तस्लीम नहीं किया जाएगा और ना आप इस चीज़ का कभी तसव्वुर करें, ये आपकी सोच से बहुत बाहर है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली उन आम शहरियों को मिलेगी जिन आम शहरियों ने यानी कि सोलर पैनल इंस्टॉल किया है। अब इस चीज़ से मैं तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, जम्मू कश्मीर के आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ जनाब 200 यूनिट बिजली लेने के लिए हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना है। सोलर पैनल की कीमत आती है 1.5 लाख रुपये, 1,60,000 रुपये, उसमें से सब्सिडी है 65%, अराउंड 80-85 हज़ार रुपये हमें जेब से पे करना है उसके लिए, तब हमारे घर पे सोलर पैनल लगेगा। और वो तो प्रधानमंत्री की सूर्य बिजली योजना स्कीम है, उसमें तो उमर साहब को कोई लेन देन ही नहीं है। वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनाब आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाएं तो आपका 200 यूनिट बिजली का जो है वो बच जाएगा और आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने 200 यूनिट को सेव करके रख सकते हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये तो उमर अब्दुल्ला के इसमें कोई लेन देन ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला आज तक कहते थे कि जनाब मैं आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दूंगा, आज कह रहे हैं AAY को 200 यूनिट बिजली मिलेगी, लेकिन तब जब उनके घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल होगा। अब सोलर पैनल कहाँ से लाएं? सोलर पैनल के लिए मेरे अजीज़ दोस्तों पहले हमें 1.5 लाख रुपया जो है वो जमा करना है ना। 1,60,000 रुपये का सोलर पैनल आता है, उसमें हमें 98,000 रुपये सब्सिडी है, बाकी जो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये वो तो हमें पे करने हैं ना। सोलर पैनल के लिए पहले पैसा जमा करो। मेरे अजीज़ दोस्तों उमर अब्दुल्ला का बयान आ चुका है, सोलर पैनल के लिए पहले पैसा जमा करो, 1.5-2 लाख रुपए अब जेब में पैसा लो, उसके बाद दुकान पे जाओ, एक सोलर पैनल खरीद के लाओ, उसे घर की छत पे इंस्टॉल करो, उसके बाद आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। अरे जनाब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 साल पहले ऐलान किया है PM बिजली घर के तहत, PM मुफ्त बिजली सूर्य योजना घर के तहत, उसके तहत जो है वो हर आम शहरी को मुफ्त में बिजली मिलेगी, 200 यूनिट फ्री में मिलेंगे।
یہ تو سینٹرل سپانسرڈ اسکیم ہے, آپ کیا بیوقوف بنا رہے جموں کشمیر کے لوگوں کو. مطلب ماننا پڑے گا جناب عمر عبداللہ صاحب, آپ نیکسٹ لیول کے پولیٹیشین ہو جھوٹ بولنے میں. سیریسلی آج میرا دماغ اس لیے بھی طوفان پہ ہے کیونکہ ایک تو آپ نے ڈیلی ویجرز کا بل کو وڈرا کر دیا. مطلب وڈرا کرنے کا مقصد کیا تھا, آپ آن بورڈ کرتے ان کے بل کو, آپ نے ڈیلی ویجرز کے بل کو وڈرا کر دیا, کہا جناب اس کو وڈرا کرو, سائیڈ میں رکھو, اٹھاؤ رکھو سائیڈ میں. کون سے ڈیلی ویجر, کمیٹی بنائی ہوئی ہے 6 لوگوں کی, جب وہ ریزلٹ دیں گے تب کی تب دیکھیں گے, تب تک رکھو سائیڈ میں, وڈرا کرو اس کو. کروا دیا وڈرا. پھر جب سرکاری زمینوں پہ جو مالکانہ حقوق ملنے والا بل تھا, وہ تو وحید الرحمان کا ٹھیک بل تھا, اس میں کیا تھا, اس نے کہا جناب جس نے 30-40 سال سے جو شخص گھاس چرائی زمین پہ رہتا ہے, یا کوئی شاملات پہ رہتا ہے, یا کوئی غیر ممکن کھڈ میں رہتا ہے, یا کوئی انسان کسی اسٹیٹ لائن پہ رہتا ہے صرف اپنے گھر کے لیے. وحید الرحمان نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بہت بڑا لینڈ پراپرٹی مافیا انکروچر جو 200 کنال زمین پہ انکروچ کرے, نہیں. انہوں نے کہا کہ جس کے پاس 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے کی جگہ ہے, صرف اتنی جس میں اس کا چھوٹا سا گھر ہے, وہ زمین اس کو ٹرانسفر کر دینی چاہیے اگر وہ پچھلے 30-40 سال سے اس زمین پہ رہ رہا ہے. اگر وہ لینڈ لیس ہے, اس کے پاس کہیں اور جگہ نہیں ہے. عمر عبداللہ نے کہا یہاں پہ روشنی ایکٹ لایا, اس کو کتنا یہاں پہ جو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کیا, روشنی ایکٹ سے کتنا فائدہ ہوا, روشنی ایکٹ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ قانون یہاں پہ نہیں رہا, اس قانون کو ختم کر دیا. آج آپ ایک ایسا قانون لے کر آ رہے ہیں جس قانون سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب غیر ممکن کھڈ ہو, شاملات ہو, گھاس چرائی ہو یا سرکاری زمین ہو, جو جس پہ رہ رہا ہے وہ اس کے حوالے کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا, ہم سرکاری زمینیں تھوڑی عام شہریوں کے حوالے کر دیں گے. یہ تو بڑا بیوقوفی ہے, اس چیز کو میں سپورٹ نہیں کرتا. انہوں نے ایک دم وحید الرحمان کی بل کو ریجیکٹ کر دیا, اس نے کہا ہم اس بل کو اپوز کرتے ہیں اور ہم اسے وہ نہیں کرتے ہیں. پھر عمر عبداللہ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جن عام شہریوں کے گھر سیلاب کے دوران میں تباہ برباد ہوئے ہیں, ان عام شہریوں کے لیے میری جانب سے اور میری گورنمنٹ کی جانب سے 5 مرلے کا پلاٹ فراہم کیا جائے گا. صرف اس کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ نہیں ڈاکومنٹیشن پروسیس پورا کرنا ہے, جو تقریباً پورا ہو چکا ہے. تو یعنی کہ عمر عبداللہ کے آج کے اس میں 2-3 بلز کو جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کیا. ابھی تک آن بورڈ کوئی بل ویسا ہوا